ये हो सकता है। सुरभि, ओ टू यू नाउ। बिल्कुल, और डॉक्टर अंशुमान, ये सवाल जिस तरीके से उठा लिए गए कि हमला हुआ भी या नहीं हुआ, वो भी कुछ कह रही है, उसको भी आप शामिल कर लीजिएगा। बिल्कुल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर, क्योंकि इसी बॉडी लैंग्वेज को हम ऑब्जर्व करते हुए आज ये आपसे समझना चाह रहे थे कि आखिर किसी की अगर सर्जरी होती है और रीढ़ की हड्डी के पास उसे लगती है, तो क्या ये सब कुछ सामने जिस तरीके से आ रहा है ये पॉसिबल है भी या नहीं। और आपने यहाँ उज्जवल निकम जी को भी सुना, जो वाकई कह रहे थे क्योंकि वो एक पब्लिक पर्सनालिटी है तो जाहिर सी बात है उनके लिए पब्लिक अपीयरेंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सुरभि, मैं डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, 25 साल से सर्जरी कर रहा हूँ। आप माइंड परसेप्शन को समझिए। पेन स्कोरिंग 0 to 10 की होती है। आपका पेन परसेप्शन सेम अमाउंट ऑफ पेन में आप 3 बताएं, कोई व्यक्ति 7-10 बता सकता है। आमतौर पे मैंने देखा है व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा हो, जितना वीआईपी सिंड्रोम हो, पेन परसेप्शन उसका ज़्यादा है। जितना वेल टू डू है वो ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रहना चाहता है, जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता है। ये मेडिकल साइंस के बियॉन्ड बता रहा हूँ। मेडिकल साइंस से सेम डे सेम सर्जरी में फिट 2 बंदे हैं। जो कम अफोर्डिंग है जल्दी डिस्चार्ज लेके घर जाता है, जो ज़्यादा अफोर्डिंग कहता है डॉक्टर की केयर में रहना, नर्सेज की केयर में रहना है। तो और एट द सेम टाइम प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर हर समय चाहता है कि ज़्यादा वीआईपी है तो इसको रखे रहो, घर जाने के बाद कॉम्प्लिकेशन ना हो। जो बात कही गई कि एक्टर है, एक्टिंग कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी हो, एक्टर का हो, नॉन एक्टर का हो, जब चोट लगेगी तो दर्द सभी को होगा। दर्द की दवा उतनी ही सब पे काम करेगी। इसलिए ये कह देना कि एक्टिंग करते निकल गए, ये उचित नहीं है। अगर दर्द होता तो अस्पताल में रहते, पेन मैनेजमेंट हो रहा होता और डॉक्टर के केयर ऑब्जर्वेशन में रहते। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिस सर्जन ने ऑपरेट किया उसकी सर्जिकल नोट्स, उसने क्या लिखा है, एग्जैक्टली इंजरी कितनी है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें सर्जन को लिखना पड़ता है कि रिपेयर क्या क्या किया है आपने, मांसपेशियां रिपेयर की है या स्पाइनल फ्लूइड के लीकेज जो वहाँ रिपेयर किया है कि नहीं किया है, स्किन में कितने सूचर्स आए, टाके लगे हैं, ये सब बहुत अहम पॉइंट्स हैं और ये ओब्वियसली कोर्ट को दिया जाएगा और ये इंपॉर्टेंट मुद्दा बनेगा कि एग्जैक्टली इंजरी कितनी थी। जयंती मैम कुछ ऐड करना चाहती हैं? जी मैम। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि एडवाइजरी में हॉस्पिटल से उसको मना करा गया है कि आप शूटिंग के लिए नहीं जा सकते, आप एक्सरसाइजेस के लिए अभी नहीं जा सकते। तो ये जो चीज़ है, यू नो, पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ इन द पब्लिक, जैसे वो जब वापस आ रहा था तो वो वाकई वो पेन में था नहीं था, ये तो देखने की बात है। और जहाँ तक आइडेंटिफिकेशन की हमारी कंट्रोवर्सी चल रही है ऑफ द परपिट्रेटर, सो करीना ने भी उसको देखा, नैनी को भी चोट लगी, नैनी भी मौजूद है। मेरे ख्याल से मुंबई पुलिस शुड टेक देयर हेल्प फॉर आइडेंटिफाइंग हु इज द रियल परपिट्रेटर। मतलब 3 से 4 लोगों ने देखा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनका वेरीफाई करना। पहले भूपेश जी, पहले भूपेश जी फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। भूपेश जी मुझे ये बताइए, उज्जवल निकम कह रहे हैं कि विटनेस का वहां पर वेरीफाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉरेंसिक जो एविडेंसेस होंगे वो सेकेंडरी होंगे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और कैसे यहां पर साबित कर सकते हैं कि ये दोनों एक हैं या एक नहीं? देखिए, एक बात मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूँगा। पहले भी पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा जिसकी तस्वीरें मीडिया में जारी हुई थी। उसी को कहा जा रहा था कि ये पकड़ा गया, ये सैफ का हमलावर। तो क्या वो सही था? वो भी उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोक अलाइक को आइए जरा चलते हैं इस वॉल पे। आइए आप बोलते रहिए। आइए जरा, यहाँ पर हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, आप बोलते रहिए। आइए बिल्कुल। जो लोक अलाइक था, जो पहले पकड़ा गया था, और वो स्कल भी लाएंगे तो आप ज्यादा बेटर होगा। प्लीज आप बोलते रहिए। जो लुक अलाइक था, जो पहले ही पकड़ा गया था, तो क्या मुंबई पुलिस से तब गलती हुई थी उस समय? जो ट्रेन की बोगी जो जनरल डिब्बे में सफर कर रहा था उसको पकड़ा गया था, उसके ऊपर शक किया गया था, तो क्या वो उस समय गलत था या ये अब गलत है? नहीं, 2 लोग पकड़े गए थे, दोनों को क्लीन चिट दी उन्होंने कि ये दोनों को क्लीन चिट दे दी। ठीक है, यानी कि या तो ये सैफ ने या जो भी वहां पे थे उन्होंने पहचाना कि नहीं ये वो बंदा नहीं था, और शायद इसके ऊपर ये शक गया कि हाँ शायद ये बंदा हो सकता है, इसको इसलिए पकड़ा गया। नहीं, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ। इन दोनों के चेहरे के मिलान के अलावा, फिंगरप्रिंट्स के अलावा क्या कोई और फॉरेंसिक एविडेंस हो सकता है जो इस केस में ये बता सके कि ये दोनों एक हैं या एक नहीं? जी देखिए, बिल्कुल मोबाइल का डंप डेटा, इसके मोबाइल का डंप डेटा कि ये उस लोकेशन पे था उस समय, ये उस समय उस लोकेशन पे था या नहीं था, इसके मोबाइल का डेटा जो डंप डेटा है या लोकेशन हिस्ट्री है या जो भी है उससे पता लग सकता है। इसके फुटप्रिंट्स भी, खाली फिंगरप्रिंट ही नहीं, जो फुटप्रिंट्स हैं वो से पता लगता है। और कहीं भी किसी और सीसीटीवी फुटेज में जब ये बाहर निकला, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे ही कहीं किसी एरिया
एरिया में जब तक ये बांद्रा तक गया, इसने ट्रेन पकड़ी, जो भी कुछ किया, पूरे किसी एरिया में सीसीटीवी नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता था। तो उस बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर उसका जो बॉडी बिल्डअप है, जैसा मैडम ने अभी बताया था, मीजोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, हमारे 3 तरह के बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं। तो क्या वो बॉडी स्ट्रक्चर और इस व्यक्ति का बॉडी स्ट्रक्चर जो पकड़ा गया है, क्या वो सेम है या नहीं है? ये सारी बातें उतनी ही महत्वपूर्ण है फॉरेंसिक दृष्टि से। नहीं, एक सवाल और है, क्योंकि यहाँ पर अभी आप प्लीज अपना स्थान ग्रहण कीजिए। वेद जी, अभी मानवी जी ने कहा कि ये हो सकता है एल टीम का, एल कंपनी का काम हो, या कह रही अंडरवर्ल्ड का काम हो। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये अकेला ना हो? ही इज नॉट अलोन, ही इज नॉट लोन वुल्फ, इसके साथ और भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि इतनी आसानी से अंदर जाना, इतनी आसानी से बाहर चले जाना, क्या अकेला शख्स खुद कर सकता है? और वो भी पहले जो अभी डिस्कशन चल रहा था वो ये था कि जो चल रहा था, फिर रहा था, उसके बारे में जो ऑथेंटिक जो जानकारी है इंट्रोगेशन के दौरान में, जो एग्जामिनिंग डॉक्टर्स हैं, जो जिनके बारे में डॉक्टर्स के बारे में आप लगातार दिखा रहे हैं, वो बताएंगे कि इंजरीज की क्या पोजीशन थी। नंबर 2, सबसे अहम पॉइंट है, डॉक्टर को लिख के देना होता है कि वेदर द पेशेंट इज फिट फॉर स्टेटमेंट और नॉट। यदि डॉक्टर ने लिख दिया कि फिट फॉर स्टेटमेंट है, फिर मेरी आपकी सबकी दलील जीरो है। ठीक है, डॉक्टर की ओपिनियन सर, हम यहाँ कोई अदालत लगा कर नहीं बैठे हैं, मैं तो एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहा हूं सबसे।